दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में सरदार पटेल क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम क्लास 12 का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आपके बीच में आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया वैसे ही आप देख सकते हैं हमारे हाथों में जो पेपर है वो सामान्य हिंदी 2019 का प्रैक्टिस सेट में आपके बीच में लेके आया हूं। दोस्तों, तो मैं बात करूं कि जैसे ही हम पेपर को ओपन करते हैं, ग्रामर यानी कि व्याकरण पर्सन को हम शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो है 10वां प्रश्न, हमें उम्मीद है कि आप हमें सुन पा रहे होंगे। 10वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब है कि आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए हम आपके बीच में ये वीडियो ला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज आपको 2 नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 10 में जो आने वाला है मुहावरा के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रश्न उत्तर नंबर, ध्यान देना सभी बच्चे, ध्यान दें कि आपको बताया जा रहा है। सीधे हम अपनी कॉपी को खोलेंगे और लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 10। अब प्रश्नोत्तर नंबर 10 आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर कितने नंबर का आएगा? तो सभी दोस्तों को बता दूं कि प्रश्नोत्तर नंबर 10 जो आपका आएगा वो 2 नंबर का आएगा। अब बात होता है कि सर 2 नंबर में क्या आएगा? तो 2 नंबर में आपका आता है मुहावरा। हम बगल में लिख के आप सबको बता दे रहे हैं कि 10 नंबर में क्वेश्चन में जो आएगा वो होगा हमारा मुहावरे। अब दोस्तों, करना क्या है, आप जैसे ही पेपर को मैंने बताया आप खोलेंगे, आप क्वेश्चन नंबर पे जाएंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 10 पे, तो यहां आपके वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। जैसा कि आपका जो उसमें वाक्य आएंगे तो हम यहां ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में 4 वाक्य आएंगे, लेकिन 4 में से जो आपको सरल लगे, जो आपको लगे कि मैं आसानी से कर सकता हूं, तो उसमें से किसी एक का वाक्य प्रयोग करके आपको मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। तो लो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहला शब्द मैं देता हूं आंख की पुतली। ध्यान देंगे सारे बच्चे। पहला, मान लीजिए आप पेपर में बैठे हैं और पहला शब्द आया आपका आंख की पुतली। तो सारे बच्चे, कॉमन सी बात है कि आप सोचिए कि आंख की पुतली यानी कि जो हमारे आंख में जो आंख की पुतली होती है वो हमारे लिए कैसे होती है? तो हमने हमारा वाक्य, अब इसके सामने हमें लिखना है इसका अर्थ। दोस्तों आपको बता दें, यदि मुहावरे का आप अर्थ लिखते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा और उसका वाक्य प्रयोग आप सही करते हैं तो आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इसमें आपको 2 नंबर प्लस कर दिए जाएंगे। तो अब इसका अर्थ समझ सकते हैं कि आंख की पुतली। अब आंख की पुतली का मतलब होता है बहुत प्रिय व्यक्ति। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रिय व्यक्ति। अब जल्दी से इसका हमने अर्थ लिखा है, यह हमारा 1 नंबर कंप्लीट कर देता है। अब हम फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, नीचे हम लिखेंगे यहां वाक्य प्रयोग। दोस्तों आप सबको बताएंगे कि वाक्य प्रयोग करना ही बहुत ही आसान है। वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में हिंदी का उच्चारण करके वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत प्रिय व्यक्ति, और बहुत प्रिय व्यक्ति में कोई भी कुछ भी कर सकता है। जैसा मैं बता रहा हूं कि राम अपनी माता के लिए, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, राम अपनी माता के लिए बहुत प्रिय व्यक्ति था, यानी कि राम अपनी माता के लिए आंख की पुतली के समान था। आंख की पुतली के समान था, पुतली के समान था। तो दोस्तों, वाक्य प्रयोग करते समय हम ये नहीं सोचेंगे कि कैसा वाक्य बनाए, ये भी कह सकते हैं कि विपिन जो है अपनी मां की आंख की पुतली के समान है, तो वहां हमारा वाक्य प्रयोग बिल्कुल ही सही होगा। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। तो आज इस वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर नंबर 10 का 2 नंबर का मैं आपका हल करवा रहा हूं। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को देख रहे होंगे, तो प्लीज आप हमारे चैनल को देखिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला शब्द आपको मैं दे रहा हूं, जल्दी से सारे बच्चे अपने कॉपी और पेन को उठाइए और दूसरा वाक्य प्रयोग के लिए हमारे साथ तैयार हो जाए। जैसे कि अगला, अब हम सभी लोग जानते हैं
कि अब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पास में आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो दूसरा वाक्य प्रयोग मैं आपके सभी बच्चों के ऊपर दे रहा हूं, प्लीज आप जल्दी से करिए। खून पसीना एक करना, सारे बच्चे जल्दी से कॉपी पेन में करिए। खून पसीना एक करना। अब सारे बच्चे कॉपी पेन लेके हमारे साथ बैठ जाइए और आपको लग रहा है कि जैसे खून पसीना एक करने का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, सिंपल दैट। सोचिए, जल्दी सोचिए। तो हो सकता है अगर जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमें खून पसीना एक करना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कठिन परिश्रम करना। इसका अर्थ क्या होगा, कठिन परिश्रम करना। जैसा कि हम ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमें अच्छी तरह से सुन पा रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। तो कठिन परिश्रम करना। दोस्तों अब बिल्कुल ही आपको नहीं सोचना है, मैंने अर्थ आपको बता दिया हूं। अर्थ के साथ आपको क्या करना है, इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो जल्दी से करिए। कठिन परिश्रम हम कब करेंगे, हम लोग जानते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आ गया है, तो उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करने चाहिए। तो अब इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, खून पसीना एक करना का वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि अमित का बोर्ड का परीक्षा पास होने के कारण, करीब में आने के कारण उसने परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए अपने खून पसीना एक कर दिया है दोस्तों। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका वाक्य प्रयोग कर लिए होंगे। यदि आप इसका वाक्य प्रयोग नहीं किए होंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहां हम बता सकते हैं कि अमित का इंटर की परीक्षा करीब होने के कारण परीक्षा में अधिक नंबर लाने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया, जिससे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों अगर हमें क्लास 12 में हिंदी में 95 प्लस या 99 के अबव के बीच में हमें नंबर लाना है तो हमें इन चीजों को खुद से सीखना होगा। तो मैं आपको बता दूं, तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बहुत कठिन मेहनत करना होगा। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा दोस्तों कि अमित इंटर की परीक्षा में अधिक नंबर पाने के लिए उसने अपना खून पसीना एक कर दिया। हमने उम्मीद आया होगा कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। तीसरा, सभी स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए तीसरा दे रहा हूं, जल्दी से आप करके हमें बताइएगा। तीसरा लिखिए आप, आंखें भर आना। मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूं, जल्दी से करिए, पेन उठाइए कॉपी और आप जल्दी से करिए, आंखें भर आना। दोस्तों आपके वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। अनेक मुहावरों को मैं बना के लाता हूं, ढूंढ के लाता हूं, रात दिन मेहनत करके आपको ब्लैक बोर्डिंग के माध्यम से मैं बताता हूं। तो प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट या विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैंने बताया आपको आंखें भर आना, अर्थात सारे बच्चे समझ गए होंगे कि क्या मतलब है। आंखें भर आने का मतलब होता है आंखों में आंसू आना। क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंखों में आंसू भर आना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम क्या करेंगे, अब आप सोचिए कि आंखों में आंसू भर आना, तो ऐसे क्या कंडीशन से दोस्तों बनता है कि हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। तो सिंपल डेट सी बात है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस है कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन से आपको बिल्कुल ही तैयारी करवाएं। तो हम इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि विकास ने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, यानी कि परीक्षा दिया, और रिजल्ट आने पर उसके कम नंबर आए और उसका परिणाम देखकर उसके आंखों में आंसू भर आया। बहुत समझ सकते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो क्या हुआ, आंखें भर आना, आंखों में आंसू भर आना, अर्थात किसी ऐसे मुसीबत में पड़ना जहां से हम निकल ना पाए और हमें लगे कि अब हम परेशान हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे आंखों में आंसू भर आते हैं। इसी तरह चौथा शब्द जल्दी से, ये आपके लिए होगा, अब इसको सॉल्व हम नहीं करवाएंगे, तो सारे बच्चे जल्दी से लिखेंगे। चौथा शब्द आप लिखिए जल्दी से, गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, उम्मीद करते हैं आप लिख चुके होंगे। अब सीधे मैंने जैसा बताया आंखें भर आना, इसके सामने सीधे आप इसका अर्थ लिखिए। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या होता है, पुरानी बातों को दोहराना। दोस्तों पुरानी बातों को दोहराना। अब आप सोचिए, जब हम ऐसे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जब दो व्यक्ति को आपस में लड़ाई होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं, तो दो व्यक्ति ऑटोमेटिक ही पुरानी बातों को उखाड़ के रख देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका वाक्य प्रयोग खुद
कर लिए होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि विपिन और कुलदीप आपस में लड़ रहे थे, तभी बीच में राजू भैया आए और उनको समझाने लगे कि भैया गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, अर्थात एक साथ बैठकर हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला आपके लिए पांचवा, जल्दी से करिए, 5वें नंबर की हम बात करें, उल्टे पैर लौट जाना। यह हमारा वीडियो का लास्ट मुहावरा होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। उल्टे पैर लौट जाना अर्थात जल्दी से समझिए, आपको कुछ समय दिया जा रहा है। उल्टे पैर लौट जाने का मतलब होता है कि आपका जो होता है बिना ठहरे हुए लौट जाना। उल्टे पैर मतलब आप गए और तुरंत बिना रुके चले आए, तो उल्टे पैर बिना ठहरे हुए लौटना। अर्थात अब इससे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे लगातार कर रहे हैं वाक्य प्रयोग। अगर जितने बच्चे मुझे वीडियो पे देख रहे हैं, यदि आपने वाक्य प्रयोग अपने आप से कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के द्वारा बताया गया वीडियो में मुहावरा सारे बच्चों को समझ में आया होगा, जिससे आपको क्लास 12 में 95 से लेकर 99 के बीच में आपको मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं या करता रहूंगा, आप उस वीडियो को देखते रहें। हिंदी में यूपी बोर्ड क्लास 12 में आपके 95 से 99% के बीच में आपका नंबर आना तय है। तो मैंने कहा उल्टे पैर लौट आना, अर्थात जैसे कि मैं कहीं घूमने गया और मैं किसी रिश्तेदार के यहां पहुंच गया, समझिए वाक्य प्रयोग सिर्फ करना है, ना कि मुझे रटना है। रटना नहीं है, रटना होता तो मैं आपको रटा देता, नहीं, आपको समझना है। तो हुआ क्या दोस्तों, मैंने अपने रिश्तेदार के यहाँ घूमने गया। मान लो कि हमारी मौसी थी, मौसी ने हमें, जैसे ही मैंने उनके घर पे पहुंचा और मौसी ने हमें कहा ये देखो ये भी आ गए। उनकी बातों को सुनकर मन ऐसा करता है कि उल्टे पैर ही मैं वहां से लौट जाऊं। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद दिलाता हूं यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपको विश्वास दिलाता हूं इस सरदार पटेल क्लासेस के माध्यम से कि आपके इंटर बोर्ड में 95 से 99 के बीच में आपका नंबर आना तय है। लगातार आप हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।